दो से गुना करने पे आता है उसको क्या कहते हैं? गुणनफल। यहाँ जो आएगा वो होगा गुणनफल। ठीक है, इन दोनों में जो गुना करने पे आएगा उसको बोलते हैं गुणनफल। अब इसको हम गुना करते हैं। 8 का पढ़ा कितना बार पढ़ना है? 8 नवा 72 का 2। फिर 8 का पढ़ा 3 बार 8 तिहाई। अब हासिल कितना था? 24 और 7 31 का हासिल 8 का पढ़ा 5 बार 8 बचे हासिल कितना था? 40 और 3 43 के 3 हासिल 4 8 के पढ़ा 4 बार 8 चौके 32 हासिल कितना था? 36 और 4 36। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एक कटपुटी के निशान लिखते हैं ना। ठीक है, कटपुटी के निशान लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं ये हम बाद में बताते हैं क्यों ये लिखते हैं। ठीक है, आखिर कहाँ से आया ये? ठीक है, इसके लिए हम आगे बता रहे हैं। पहले देख लो, बना लेते हैं। तो फिर अब किसका पढ़ा पढ़ना है? 5 के पढ़ा कितना बार पढ़ोगे? कितना? 5 नवा 45 के 5। फिर 5 का पढ़ा 3 बार 5 तिहाई 15। हासिल कितना था? अच्छा 15 4 19 का 9। जो जो लिखे जिसके सामने सामने लिखना है। फिर हासिल कितना बचा? 1। फिर 5 का पढ़ा 5 बार 5 बचे 25 है 26 के 6 हासिल 2। 5 का पढ़ा 4 बार 5 चौके 20 हासिल कितना था? 22। 20 और 2 22। अब तो यहाँ एक कटपुटी दिए थे, यहाँ कितना होगा? 2 होगा। तो ये कहाँ से आ गया 2? पहले तो 1 था, फिर दोबारा कहाँ से आ गया 2? बताओ। 2 अंक था। अच्छा चलो ठीक है, बताते हैं। फिर देखो 2 का पढ़ा 9 बार 2 नवा 18 के हासिल 2 का पढ़ा 3 बार 6 और हासिल 7। फिर 2 का पढ़ा 2 बचे 10 के 0 हासिल 2 का पढ़ा 4 बार 2 चौके 8 हासिल 9। हम इसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 2 के सामने क्या है? कुछ नहीं है, केवल 2 है। तो ये 2 हो गया। ये 5 1 6 इसके सामने भी कुछ नहीं है, 6 हो गया। 9 और 3 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 6 6 12 12 7 19 19 का हासिल कितना था? 2 19 से 2 कितना आता है? 21 21 के हासिल 2 3 और 2 हासिल 3 और 2 5 हासिल 2 7 और 2 और 9 11। अब इसका सही है। कितना गुणनफल आया? ये जो आया ये गुणनफल आ गया। ये कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख 71,000 62 11 लाख 71,000 62। ये हमारा क्या आया? गुणनफल। अब देखो, आप बता रहे थे यहाँ पे जो कटपुटी आया था किस लिए आया था? तो पहले देखो यहाँ पे कि यहाँ जो 4,539 था पहले किससे गुना हुआ था? ये इकाई है ना, इकाई अंक है। तो यहाँ पे 8 से गुना हुआ था। किससे गुना हुआ था? 8 से। फिर इसी में इधर देखो फिर 5 से गुना हुआ है ना, तो यहाँ पर 8 से तो गुना हो चुका है।
तो दहाई का अंक है, ये भी दहाई होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए ना। तो यहाँ 5 है, तो इसके बगल में एक दहाई पूरा होने के लिए क्या चाहिए? 0 चाहिए ना। तो यहाँ के लिए कितना हुआ? हाँ, तो यानी कि 5 से 0 कितना हुआ? यहाँ हुआ 50। तो जो 50 से गुना हुआ है ना, तो यहाँ तो केवल 5 से लिखे हैं, लेकिन एक 0 जो छूटा हुआ है उसके बदले यहाँ पे एक कटर पुट्टी का निशान देते हैं, है ना। हाँ, कहाँ? हाँ, यहाँ पे अगर मान लो कुछ नहीं लिखे, कटर पुट्टी का निशान नहीं लिख दीजिए, अगर यहाँ 0 लिखे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या किए हैं, किससे गुना हुआ है? 2 से। ये कितना का जगह है, मतलब कौन सा है, इकाई है कि दहाई है कि सैकड़ा है? तो सैकड़ा है। सैकड़ा में होने के लिए कितना अंक चाहिए? 2। 3 अंक चाहिए ना। तो 3 होने के लिए यहाँ पर 2 एक तो 2 है ही, बगल में कितना 0 कितना संख्या है? 2। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 2 0। हाँ, 2 0 मतलब 200। ये हो गया 200। यानी कहने का मतलब इसमें 8 से गुना हुआ है इस संख्या में, फिर इस संख्या में 50 से गुना हुआ है, फिर इस संख्या में 200 से गुना हुआ है। एक और विधि बताया था ना तुम लोगों को कि क्या करते हैं इसको हम, जैसे यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा क्या है? गुण्य है, ये हमारा गुणक है। तो गुण्य को क्या करते हैं?